विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दमदार 10 और आपके साथ मैं हूं विवेक। दमदार 10 में हर दिन उसी वक्त पर मैं हाजिर होता हूं 10 चुनिंदा खबरों के साथ और दमदार 10 को हम और आप मिलकर दमदार बनाते हैं। इसलिए चलिए शुरुआत करते हैं आज की दमदार 10 की उन खबरों की तरफ रुख करते हैं और बताते हैं कि आज की सबसे बड़ी खबर क्या है। चलिए उस खबर की तरफ आते हैं और इस बोर्ड पर वो खबर आपको दिखेगी। ट्रेन के अंदर कैश बम्पर, नोटों से सजा हुआ पुलिस थाना और खबर की सच्चाई क्या है तस्वीरों के जरिए आपको बताने हम जा रहे हैं कि क्या खबर है। चलिए, एक ट्रेन के अंदर एक व्यक्ति पकड़ा जाता है और उस व्यक्ति से जब उसके सामान की चेकिंग होती है तो ये जो नोट आप देख पा रहे हैं, ये बलिया में, ये उत्तर प्रदेश के बलिया में कैश से भरे 2 ट्रॉली बैग कुछ इस तरीके से नजर आते हैं। साबरमती ट्रेन में कैश बरामद होता है और नोटों के बंडल, 500 रुपए के नोट के बंडल यहां साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 1 करोड़ 80 लाख रुपए कैसे दिखते हैं, सबसे पहले वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये सबसे ताजा रिपोर्ट है, सबसे नई खबर है जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बलिया में कैश से भरे 2 ट्रॉली बैग जब्त किए गए। साबरमती ट्रेन थी, वहां पर जब अभियान चलाया गया एक युवक के पास 2 ट्रॉली बैग मिले। कपड़ों को हटाया गया तो बम्पर नोट मिले हैं 1 करोड़ 80 लाख। और ये एसी कोच जहां पर युवक पकड़ा गया है उसके पास से 2 ट्रॉली बैग मिले हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बिजली गुल एक्शन फुल। अब ऊर्जा मंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, ये कार्यक्रम में पहुंचते हैं लेकिन 10 मिनट के लिए बिजली चली जाती है। लेकिन जब तक बिजली आती है 5 अधिकारी नप जाते हैं। ऊर्जा मंत्री के सामने बिजली हुई गुल। 24x7 के दावों की पोल गई खुल। 10 मिनट बिजली कट का असर। नप के विभाग के 5 अफसर। यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा एक कार्यक्रम में ऊर्जा सुधार योजनाओं पर बोलते उससे पहले ही कार्यक्रम में बत्ती गुल हो गई। 10 मिनट तारों को टटोला जा रहा था और मिनट दर मिनट मंत्री के गुस्से की नट टाइट हो रही थी। दिमाग पर जब जोर दिया गया तो पता चला कंपनी बाग बिजली घर पर तैनात जूनियर इंजीनियर 33,000 केवीए लाइन में फॉल्ट सुधार के लिए बिजली आपूर्ति उसने बंद कर दी थी। मंत्री जी के गुस्से की आंच में जांच कांप रहा था। बिजली आई तो जरूर, लेकिन तब तक चीफ इंजीनियर से लेकर जूनियर इंजीनियर तक 5 लोग नप चुके थे। अभी हाल ही में बिहार में फ्री वाली बिजली को लेकर मंत्री एके शर्मा के बयान ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। कहा था ना बिजली आएगी न बिल आएगा। बिजली आएगी नहीं तो फ्री कही जाएगी, न बिजली आएगी न बिल आएगा। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश की जनता ने बिजली आपूर्ति को लेकर सवाल पूछा तो मंत्री जी ने हर हर महादेव और जय श्री राम का नारा भी बुलंद किया था। भगवान की इसी को कहते हैं पर उपदेश कुशल बहुतेरे। मतलब दूसरों को सीख देने वाले, राय देने वाले, समझाने वाले, शिक्षा देने वाले लोग बहुत हैं, लेकिन खुद मानने वाले कम होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अगली खबर की तरफ। लंबे अरसे बाद योगी आदित्यनाथ की मुलाकात उनके दोस्त से होती है, यानी कि बृजभूषण शरण सिंह से। और 1 घंटे की मुलाकात हुई। क्या बात हुई किसी को नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा सब ठीक है। हुई बृजभूषण योगी की मुलाकात। 1 घंटे तक होती रही लंबी बात। सियासी गलियारों में कयास, क्योंकि यह मुलाकात है खास।
पूर्व सांसद बृजभूषण सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। बृजभूषण सिंह करीब 3 साल बाद योगी आदित्यनाथ से मिले। योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए बृजभूषण शरण सिंह खुद उनके सरकारी आवास पहुंचे। 5 कालिदास मार्ग पर दोनों नेताओं की मुलाकात हुई और करीब 1 घंटे तक चर्चा का दौर चला। 31 महीने मैं मुख्यमंत्री जी से ना मिला और ना मिलने का प्रयास किया, क्योंकि 2023 जनवरी मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था। मेरे ऊपर एक बहुत बड़ा आरोप लगा था और मुझे उसका सामना करना था। अब सवाल यह है कि 3 साल बाद ऐसा कौन सा काम पड़ गया जो बृजभूषण सिंह को खुद चलकर योगी के पास हाजिरी लगानी पड़ी। कभी योगी की नीतियों का विरोध करने वाले बृजभूषण सिंह की योगी से 1 घंटे तक किस बात पर चर्चा हुई। बृजभूषण शरण सिंह को पूर्वांचल का कद्दावर नेता माना जाता है। अयोध्या, गोंडा, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीर नगर, डुमरियागंज और सुल्तानगंज में उनकी तूती बोलती है। 2027 का यूपी विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद अहम और कठिन है, लिहाजा अलग अलग नेताओं के प्रभाव को एकजुट करना जरूरी है। मुख्यमंत्री जी से हमारे 56 वर्ष के संबंध है। मैंने कहा था कि जब तक मुख्यमंत्री जी मुझे स्वयं नहीं बुलाएंगे तब तक मैं नहीं आऊंगा, लेकिन जब उन्होंने मुझे बुलाया मैं गया। योगी बृजभूषण की मुलाकात के बाद अखिलेश सियासी टेंशन में है। वोट गणित बिगड़ने का डर सता रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी 2027 की रणनीति तैयार कर चुकी है, मतलब कुछ बड़ा होने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए अब अगली खबर की तरफ। और विधानसभा यानी कि सदन में दंगल किसका मंगल। सबसे जरूरी इस बात को देखना है कि बिहार विधानसभा के अंदर जब नीतीश कुमार की कुर्सी को विपक्ष पलट नहीं पाया तो फिर सभापति महोदय के सामने जो टेबल लगी थी उसी को पलटने की कोशिश की और विधानसभा में सदस्य होने की जो मर्यादा होती है उसे तार तार कर दिया। बिहार विधानसभा में टेबल पलट ड्रामा, विपक्ष का बवाल और जोरदार हंगामा। काले कपड़ों में विपक्षी नेता वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के खिलाफ ऐसे भड़के कि सदन की मर्यादा तार तार कर दी। नारेबाजी का आलम यह रहा कि सदन कम, कुश्ती का अखाड़ा ज्यादा दिखाई दिया। विरोध का स्वर मुंह से निकलने की जगह टेबल को हवा में उछालना ज्यादा उचित समझा गया। अब बिहार में लोकतंत्र में गुंडागर्दी करने का अधिकार किसी को नहीं। अब बिहार विधानसभा के अंदर जो विपक्ष ने किया, तेजस्वी यादव जवाब देंगे। गुंडागर्दी नहीं है तो क्या है? टेबल पटकना, उलट देना, कुर्सी उलट देना। लोकतंत्र की जननी बिहार है। अगर वहीं से लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है तो हम सब लोगों का कर्तव्य बनता है, चाहे पक्ष हो, विपक्ष हो, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, सब लोग वोटर जो है, जनता जो है, मालिक जो है वही चुनते हैं। जब उनका ही अधिकार छीन लिया जाएगा वोटर देने का तो हम लोगों का यहाँ रहने का क्या मतलब रह जाएगा। और आप केवल हंगामा करना चाहते हैं और कुछ नहीं। आपके स्पीकर की चेतावनी विपक्ष के हंगामे में दब गई। जिस मतदाता पुनरीक्षण पर विपक्ष बवाल काट रहा है, जरा चुनाव आयोग के आंकड़े देखें तो एड्रेस पर कुल 52 लाख वोटर नहीं मिले। 26 लाख वोटर दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में शिफ्ट हो गए हैं। 18 लाख मतदाता अब इस दुनिया में नहीं है। 2 जगहों पर वोटर लिस्ट में नाम तकरीबन 7 लाख मतदाताओं के हैं, तो 11,000 वोटर्स का पता ही नहीं चला। विपक्ष हंगामे में व्यस्त है, वहीं चुनाव आयोग के आंकड़ों से फर्जी वोटर्स पर सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या बिहार में घुसपैठिए वोटर बने बैठे हैं? जो लोग बाहर से पलायन करके अन्य देशों से आ गए हैं और यहाँ घुसपैठियाँ हैं, उनको चिन्हित किया जाएगा, उनको बाहर किया जाएगा। अब इसमें इनकी बेचैनी क्यों है हमको नहीं समझ आता। क्या इनको अपने राज्य की जनता पर भरोसा नहीं है? इनको बांग्लादेशी लोगों पर ज़्यादा भरोसा है। तो जिनको बांग्लादेशी लोगों पर भरोसा है वो बांग्लादेश में जाके चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए का और चुनाव आयोग का तो गठजोड़ है, तो वो अपने जो चुनाव आयोग उनका एक सहयोगी दल है, तो अपने सहयोगी दल के खिलाफ थोड़े कुछ बोलेंगे।
कौन किसका सहयोगी है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन चुनाव आयोग के डेटा पर विपक्ष का डाउट बरकरार रहेगा, क्योंकि फर्जी वोटर्स पर हथौड़ा जो चलने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद तरह तरह के सवाल हैं। पहला सवाल वो जो विपक्ष पूछ रहा है, तंज कस रहा है। दूसरा सवाल कि अगला कौन होगा उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर काबिज। रिपोर्ट देखिए। ममता बनर्जी ने कहा धनखड़ जी ठीक हैं। For what reason Mr. Dhankar resigned? I think his health is absolutely okay. तेजस्वी को लगता है दाल में कुछ काला। अचानक से रात में ये सूचना मिली कि उन्होंने इस्तीफा दिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। रंजीत रंजन ने कहा गुमराह किया जा रहा। देखिए दाल में काला है, ये इस्तीफा दिया है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए उन्होंने चिट्ठी राष्ट्रपति को भेज दी और उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। बात बस इतनी सी ही थी, लेकिन सवाल तो ये है कि अचानक से ये सब क्यों हुआ, बीएससी की बैठक के बाद ही क्यों हुआ, और तो और विपक्ष को ये बात गुमराह करने और दाल में काले जैसी नजर आ रही है। For what reason Mr. Dhankar resigned? You cannot decorate that line. He's wealthy man. He's a healthy man. I think his health is absolutely okay. देखिए बड़ी आश्चर्य की बात है कि अचानक से मॉनसून सत्र के पहले दिन तो उन्होंने बहुत ठीक ठाक चलाया था और अचानक से रात में ये सूचना मिली कि उन्होंने इस्तीफा दिया है। अब दिया गया है कि लिया गया है, ये सवाल खड़ा होता है। विपक्ष का सवाल उठाना ये बड़ा ही बेतुका चीज़ है। वो बीमार थे, एम्स में भर्ती थे, उनका सर्जरी हुआ। अब ऐसी स्थिति में उन्होंने हेल्थ के ग्राउंड पर इस्तीफा दे दिया, तो इसमें नहीं लगता है कि किसी तरह के टीका टिप्पणी का कोई स्कोप है। 12 दिन ही हो रहे हैं जब जेएनयू के कार्यक्रम में जगदीप धनखड़ ने कहा था कि अगर सब ठीक रहा तो वे 2027 अगस्त में रिटायर होंगे, लेकिन अब रिटायरमेंट की टाइमिंग को लेकर बवाल मचा है। I will retire at the right time. August 2027. धनखड़ के इस्तीफे के बाद से ही कुछ नामों की चर्चा भी आम हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम रेस में है, जिसे लेकर बिहार के बीजेपी नेताओं का सकारात्मक रुझान भी सामने आ गया। नीतीश जी को क्या उपराष्ट्रपति बनाने वाले हैं क्या? अब ये भी हमारे बस की बात नहीं है, अगर बन जाए तो बड़ी अच्छा होगा बिहार के लिए। बाकी की बात सौभाग्य की बात होगी। जगदीप धनखड़ ने अपने फैसले से सबको चौंका दिया। कहते हैं सियासत में सब कुछ सीधा नहीं होता, राजनीति में कुछ भी हो सकता है और राजनीति में कुछ भी साफ नहीं होता, तो सब कुछ साफ होने का जरा इंतजार किया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात होगी महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भाषाई उन्माद हिंदी बोलने वालों पर कहर बरपा रहा है और मनसे के जो कार्यकर्ता हैं जबरन मराठी बोलने को कह रहे हैं और जो नहीं बोलेगा उसे महाराष्ट्र से बाहर का रास्ता दिखाने की बात भी कर रहे हैं। नहीं चलेगा। पहले मराठी ना बोलने पर लड़ाई, फिर महिला से जबरन माफी मंगवाई। जय महाराष्ट्र बोल। भाई तेरे को महाराष्ट्र में गैर मराठी भाषियों से बदसलूकी, झुकने को लाचार और रोजी रोटी की बेबसी। जय महाराष्ट्र जोरात बोल। मला माफ कर, तेरा धंधा बिंदा है ना सब बेड़ा बना। महाराष्ट्र में भाषा को लेकर विवाद छिड़ा है। उत्तर भारतीय लोगों को महाराष्ट्र में रहकर मराठी बोलने पर मजबूर किया जा रहा है। ताजा मामला मुंबई के घाटकोपर से सामने आया, जहां एक उत्तर भारतीय महिला से मनसे और उद्धव गुट के कुछ कार्यकर्ताओं ने मराठी ना बोलने को लेकर माफी मंगवाई। महिला को मजबूर किया गया। माफी ना मांगने पर बिहार भेजने की धमकी दी गई और इसके बाद मजबूरी में महिला को माफी मांगनी पड़ी। और बेटी 45 मेडल 40 मेडल से ऊपर है, ओकर 50 में सर्टिफिकेट है। अगर अभी लिखा पढ़ी कागज से अभी तुम्हारा लड़की के लड़का के नौकरी हो जाएगा तो मैं बम्बई छोड़ देगा, अभी लॉक मार देगी। बोलिए मैं अभी के अभी लॉक मार देगी। बम्बई वाला की मैं गलती नहीं बोल रही, बिहार सरकार की ही गलती है। उन्होंने क्या बोला कि मराठी में आप बात कीजिए,
तो उनको तो मराठी आती नहीं है, तो उन्होंने बोला कि भाई मुझे मराठी तो आती नहीं है, आप हिंदी में बात कीजिए, मैं हिंदुस्तानी हूँ, मेरे को हिंदी आती है। हाँ, तो इसमें कौन सा गलती किया है? वही बात के लिए बोला है कि मराठी में तुम बोलना ही पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि चलो मराठी में बोलना ज़रूरी है, अनिवार्य है, लेकिन मेन बात क्या है कि उनको आता नहीं तो वो कौन सा भाषा में बात करेंगे? जो भाषा आएगा वही भाषा में बात करेंगे ना वो। भाषा के नाम पर लाचार और बेबस लोगों को तंग करने वाली सियासत खत्म होती नजर नहीं आती, क्योंकि शिवसेना और मनसे ने ठान लिया है मराठी के नाम पर गुंडागर्दी चालू रहेगी। हमारा बात यही है, महाराष्ट्र में रहते हो, 2 पैसा कमाते हो, अपना रोजी रोटी कमाते हो ना, अपना प्रपंच करते हो पूरा। आप पूरा बिहार में नहीं रहते, बिहार में नौकरी धंधा मिलता नहीं, वो खुद ही वो लोग बोलते हैं। गलत बात नहीं ना, अपनी गलती है, माफी मांगने से क्या फर्क पड़ता है? गलती है तुम्हारे को मराठी आने के बावजूद भी हिंदुस्तान में तो हिंदी बोलो। सियासत के चक्कर में संवैधानिक अधिकारों की हत्या कब तक होती रहेगी, ये सवाल महाराष्ट्र से निकलकर पूरे देश में गूंज रही है। सवाल ये भी कि भाषा के नाम पर चल रही गुंडागर्दी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा, और संविधान की कॉपी लेकर घूमने वाले क्यों चुप हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए, खबर है सहारनपुर से, जहां नगर के विधायक गुस्से से लाल हो गए। लाल इसलिए हो गए कि बिजली विभाग के अधिकारी सामने बैठे थे और सड़क पर बिजली के 2 खंभे को हटाने के एवज में जो एस्टीमेट उन्होंने दिया था वो दोगुना था, और ऐसे में गुस्से से लाल मंत्री ने थमा दिया 50,000 के नोटों का बंडल। जब विधायक को हुआ एहसास काम बिना नोट दिए नहीं होता पास, बिजली विभाग ने विधायक को किया परेशान। 50,000 के नोट देकर बोले, अब करो काम। अब नगर विधायक राजीव गुंबर को भी समझ में ये बात आ गई कि बिना हरे करारे नोट के काम नहीं होने वाला। ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान विद्युत निगम के अधिकारियों की लापरवाही के लिए विधायक ने खूब सुनाया, पाई पाई का हिसाब बताया। रायवाला बाजार में बीच सड़क पर विद्युत निगम के 2 खंभों के कारण जाम की स्थिति होती है, और अधिकारियों ने जब खंभे हटाने का दोगुना एस्टीमेट के पैसे जमा करने की बात कही, विधायक जी का पारा हाई हो गया। और 25,000 में लगाई, उसके हटवाई, उसमें जीएसटी। नगर विधायक भी जान गए कि ये बढ़ा हुआ एस्टीमेट दान दक्षिणा की तरफ इशारा कर रहा है, तो उन्होंने 50,000 की गड्डी निकालकर सामने बैठे अधिकारियों को दिखा दी और कहा कि बिना पैसे काम नहीं होता, इसलिए खुद रुपए दे रहा हूं। अब ये समझिए कि सहारनपुर की जनता कितनी सहती होगी। जब नगर विधायक को परेशानी हुई तो जनता का दर्द पता चला। यही सच्चाई है सिस्टम की, जिसे चलाने के लिए नोट लगाने पड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और मध्य प्रदेश में एक बार फिर से घोटाला हो गया। गंगा जल संरक्षण के नाम पर कार्यक्रम के दौरान 40 मिनट के भीतर जो 10 लाख का बिल आया, उसने सभी को हैरान कर दिया। देखिएगा। कभी पेंट घोटाला तो कभी ड्राई फ्रूट बनाने वाला। अब गद्दे चादर पर 10 लाख के बिल ने हिला डाला। गंगा जल संवर्धन के नाम पर घोटालों का संवर्धन। मध्य प्रदेश के शहडोल में अधिकारियों ने पाचन शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया था कि दुनिया जान गई कि एक प्रदेश ऐसा भी है जहां के अधिकारी बिना डकार लिए 1 घंटे में 24,000 के काजू किशमिश भाग जाते हैं। अब मऊगंज में प्रदेश के पंचायती मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के कार्यक्रम में गद्दा और चादर का किराया समेत नाश्ते पर 10 लाख रुपए के बिल ने नया कीर्तिमान बनाया है। मंत्री जी को भाड़े वाले गद्दे का आराम भले न मिला हो, लेकिन गंगा जल संवर्धन योजना के कार्यक्रम के नाम पर 40 मिनट में 10 लाख का बिल जरूर आ गया। अफसरों ने बिना प्रशासनिक एवं लेखा जोखा समिति की मंजूरी के 10 लाख का बिल भी पास करवा लिया, जबकि कार्यक्रम में खर्च के लिए 2.5 लाख रुपए मंजूर किए गए थे। कार्यक्रम में लगभग 150 लोग मौजूद थे। मंच पर बैठने की जगह नहीं थी और ना ही नाश्ता पानी का इंतजाम। फिर भी हो गया 10 लाख का काम तमाम। अब मऊगंज कलेक्टर ने जांच के लिए टीम का गठन कर दिया है।
मैं इसका परीक्षण करवाऊंगा और सीओ जिला पंचायत की एक हमने टीम गठित करी है। वैसे भी जो शिकायतें हमें मऊगंज से संबंधित जो मिली हैं अभी इससे संबंधित जलगंगा संवर्धन अभियान से संबंधित, तो हमने इसमें एक सीओ जिला पंचायत की कमेटी बनाई है और उसमें हमने ट्रेजरी ऑफिसर को भी रखा है और उसमें हम जल्दी से जल्दी जांच करके अगर जो भी तथ्य आएंगे उसका आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। मध्य प्रदेश में आए दिन भ्रष्टाचार के मामले प्रदेश का मान मर्दन कर रहे हैं। बावजूद इसके घोटालों की खबरें कम होने का नाम नहीं ले रही। जब तक कार्रवाई होगी क्या पता एक नई खबर आपके सामने होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दमदार 10 में आज के लिए बस इतना ही। दमदार 10 में 10 खबरें आपने देखी और ये 10 खबरें वो बड़ी खबरें हैं जो दिन भर घिसी पिटी नहीं होती, बिल्कुल ताजी करारी होती हैं। इसलिए कल इसी वक्त इसी समय पर एक बार फिर हम आपके सामने होंगे दमदार 10 के साथ। तब तक के लिए रिपब्लिक भारत देखते रहिए। शुक्रिया। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबां में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबां कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबां कैसी?